ये श्रृंखला आधारित है मानव अधिकारों के हनन की सत्य घटनाओं पर। टेली रूपांतरण करते समय कोशिश की गई है कि व्यक्तियों के नाम, उपनाम इत्यादि गुप्त रहें। कुछ खास जगहों पर घटनाक्रम को दर्शाने के लिए काल्पनिक पात्रों का प्रयोग किया गया है। किडनी हमारे शरीर का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसे जरूरत पड़ने पर रिप्लेस किया जा सकता है। सिर्फ अमेरिका में 50,000 पेशेंट्स ऐसे हैं जो एक किडनी के इंतजार में जी रहे हैं। पर हमारे भारत में किडनी बेचना और खरीदना गरीबी दूर करने का एक शॉर्टकट रास्ता बन चुका है। एक अमीर के शरीर में किसी गरीब की किडनी उसे नया जीवन तो दे देती है, लेकिन खुद उस गरीब का वजूद शारीरिक और आर्थिक स्तर पर बिखर के रह जाता है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से क्षेत्र अंबिकापुर के एक सरकारी अस्पताल का वार्ड बॉय सोहन लाल 2 बेटियों का बाप था। परिवार की चिंता से ज्यादा उसे हमेशा अपनी प्यास बुझाने की फिक्र लगी रहती थी और इसके लिए वो कुछ भी त्यागने को तैयार रहता था। साली किस्मत ही खराब है, आज ये भी खत्म होने वाली है। क्या हुई सोहन, सुबह सुबह चालू? किसी दिन नौकरी जाएगी तेरी, देख लेना। जाएगी तो जाने दे, इससे ज्यादा पैसे तो भरपूरी में मिल जाते हैं। कैसा आदमी है, अपनी नहीं तो अपने परिवार की सोच। तेरी आधी तनख्वाह तो दारू में खर्च हो जाती है। सुबह सुबह दिमाग की महावेद मत करो बाबू। क्यों, क्या हुआ? मौसी ने दारू देने से मना कर दिया क्या? हाँ है यार, बोलती है पहले का उधर चुका तब देगी। इसकी तो बात कहो। पैसे हैं तो देना। सच्ची बोलता हूँ, पगार मिलते ही लौटा दूंगा, पहले का भी चुकता कर दूंगा। तो यार सोहन, मेरी भी बीवी बच्चे हैं, तेरी तरह मैं उनको अपने हाल पे तो नहीं छोड़ सकता ना। अरे यार, वो तेरी बातों के चक्कर में भूल गया मैं। वो डॉक्टर सेठी तुझे बुला रहे हैं। अरे बाप रे, तो पहले बोलना था ना। सनकी है सर, मैं चलता हूँ। जा। कुछ नहीं हो सकता मिस्टर कुमार, आप जितनी ज्यादा देर लगाएंगे खतरा उतना बढ़ता जाएगा। किडनी आपको जल्द से जल्द अरेंज करनी पड़ेगी। आप प्लीज कुछ कीजिए डॉक्टर साहब। एक काम हो सकता है। क्या बोलिए डॉक्टर साहब? आप दे सकते हैं अपनी किडनी। ये कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? इसमें परेशानी की कोई बात नहीं, आदमी एक किडनी के सहारे जी सकता है और इससे आपकी हेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इसकी क्या जरूरत है डॉक्टर साहब? आप तो जानते हैं किडनी आसानी से बाजार में मिल जाती है, और फिर मैं मुंह मांगा पैसा देने के लिए तैयार हूं डॉक्टर साहब। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, देखिए जितना आप चाहें उतना। किडनी अरेंज करना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं। सोहन, सोहन, तू यहाँ क्या कर रहा है? जाओ वार्ड नंबर 16 के पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करो। अभी आ रहा हूं, जाओ। जी। तो अभी तक यहीं खड़ा है? सोहन, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, जाओ। जी साहब। Stupid. साली इंग्लिश है कि ठर्रा? हट। ये पैसा भी क्या क्या सपना दिखाता है। अरे क्या टूटा रे? नहीं कुछ नहीं बाबू भाई, ठीक है।
अरे क्या टूटा रही? सुनीता, क्या टूटा? कुछ नहीं माँ, हाथ से घड़ा छूट गया। कम वक्त कहाँ ध्यान रहता है तेरा? हाँ, अरे ये चूल्हा चौका कब सीखेगी? कितनी बड़ी घोड़ी हो गई है, ढिंगड़ी की ढिंगड़ी। और लक्षण देखो, अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जाके साफ कर उसे, चल। मुसीबत है जैसे। और तू क्या कर रही है री? हाँ, आया अभी झाड़ू देकर गई थी ना, क्या कर रही है ये? हे भगवान, क्या करूं इनका? ये दो दो लड़कियां और दोनों की दोनों जैसे मुसीबतें हैं मेरे। लो, आ गया। आज तो बड़ी जल्दी आ गए घर। देरी से आता हूँ तो चिक चिक, जल्दी आता हूँ तो मुसीबत। क्या करूं मैं? अरे तो ताऊ किस पर दिखा रहा है? हाँ, अरे मैं क्या जानती नहीं हूँ, दारू पीने के लिए पैसे नहीं होंगे तभी जल्दी आ गया है। लेकिन मैं भी कह देती हूँ, मेरे पास भी एक फूटी कौड़ी नहीं है। मैंने मांगा तेरे से, मैंने मांगा तेरे से। अभी 2 पैसे क्या कमाती है? आंख दिखाती है, आंख दिखाती है तू। अरे मारेगा मुझे? ले मार डाल, जान से मार डाल मुझे। ये रोज रोज की चिक चिक तो खत्म हो जाए। देख कावेरी, मेरे मुंह मत लग, मार खा जाएगी तू। तो मार डालना, खड़ा क्यों है? मार। बहुत मार खाने का शौक है तुझे, तो ले। अबे क्या कर रहा है? जब डरा के मुझे मारता रहता है। चल चल अंदर, तुझे अभी दिखा। चल लड़कियों के सामने मारता। 25,000 हैं, गिन ले। 25,000? लेकिन वो आदमी तो 2 लाख तेरे को बोल रहा था। बोलने का क्या है, सब लंबी लंबी बोलते हैं। वैसे भी उसको एक और किडनी सेलर मिल गया था 10,000 में। मैंने ही डॉक्टर को बोल के कैंसिल कराया उसको। रख ले। लेकिन बाबू भाई, ये यार तू जल्दी से पॉकेट में डाल ले, कोई आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। ऐसे कैसे बाबू भाई? तुझे पता है ना, किडनी बेचना क्राइम है। ले रख ले, 25 भी कम नहीं होती। सोहन का स्वार्थ इतना बड़ा था कि उसके सामने उसके विरोध का स्वर कमजोर पड़ गया। वैसे भी उसके नशे के लिए ये रकम काफी थी। सोहन को लगा कि उसने सिर्फ कुछ पैसे गंवाए हैं, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि वो अपने जीवन की सबसे कीमती चीज हारने वाला है। उसी रात कावेरी की हालत खराब हो गई। सोहन का कुछ अता पता नहीं था। मौत और जिंदगी की जंग शुरू हो गई थी। माँ, 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 बापू, बापू। तू यहाँ क्या कर रही है? माँ को पता नहीं क्या हो गया बापू। क्या हो गया? कहाँ है? बापू, उधर उधर ले गया बापू। चल। डॉक्टर सच्ची? मुझे पहले ही शक था कि कावेरी की ये किडनी इन्फेक्ट है। दूसरी हमने कुमार की वाइफ को दे दी। तो मैंने कहा था हम रिस्क ले रहे हैं। सर आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? एनओसी पेपर्स पर दोनों मियां बीवी ने साइन किए हैं कि नहीं? लेकिन सोहन को तो इस बात का पता नहीं है कि हमने कुमार से कावेरी की किडनी के लिए 2 लाख रुपए लिए हैं। सर 25,000 में ही बहुत खुश था वो तो। इतना बड़ा धोखा तुम लोगों ने मेरी कावेरी को इस हालत में पहुंचा दिया। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं सालों। नहीं सोहन, देखो ऐसा कुछ नहीं, सब ठीक। समझा ना बाबू, छोड़ूंगा नहीं। सुन, विश्वास कर, सब ठीक हो जाए। जा तो रहे देखने। सोहन के सामने उसकी पत्नी कावेरी की लाश पड़ी हुई थी और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि गलती किसकी थी, उसकी या डॉक्टर सेठी की, बाबूराव की या खुद कावेरी की। गलती किसी की भी हो,
लेकिन एक सत्य प्रश्न चिन्ह बन के जरूर खड़ा हो गया था कि स्वार्थ से लिपटी जरूरतों का अंत कहाँ है। हालांकि हमारे देश में व्यावसायिक रूप से किडनी देना प्रतिबंधित है, इसे एक अपराध की संज्ञा देते हुए दंड भी निर्धारित किया गया है, जिसके अंतर्गत कम से कम 2 साल और ज्यादा से ज्यादा 7 साल का कारावास एवं 10,000 से 20,000 रुपए तक का जुर्माना संभव है। दूसरी तरफ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994 के तहत हर एक ट्रांसप्लांटेशन सेंटर में एक ऑथराइजेशन कमेटी नियुक्त करना जरूरी है, जो डोनर्स की शारीरिक योग्यता और उससे संबंधित तमाम सत्यों की जांच करने के बाद इसकी पुष्टि करेगी कि ये योगदान किसी स्वार्थ से प्रेरित नहीं है। सोहन ने कुछ पैसों के लिए अपनी पत्नी कावेरी का जीवन दांव पे लगा दिया। दूसरी तरफ एक अमीर व्यक्ति ने अपनी पत्नी को खुद की किडनी देने के बजाय उसे खरीदना मुनासिब समझा। तस्वीर के इन दोनों पहलू में एक ही समानता है, स्वार्थ। इंसानी शरीर के इस व्यापार पे पाबंदी लगानी होगी, वरना इस बाजार में सब कुछ बिक जाएगा।